अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिस्ट पेन अगर आपको हो तो उसको बज़रिया वर्जिश बज़रिया एक्सरसाइजेज़ हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आज हमारे क्लिनिक पे ये हमारे एक साथी तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने आकर हमें बताया कि मेरे रिस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे रिस्ट के अंदर पेन है। तो जब हमने इनको कोई स्पेसिफिक रीज़न पूछी तो ये कोई स्पेसिफिक रीज़न हमें नहीं बता पाए कि इनको किस वजह से रिस्ट के अंदर पेन है। और फिर जब हमने इनको पूछा कि इनके रिस्ट के किस जॉइंट के अंदर या किस पॉइंट के ऊपर इनको पेन है, तो ये भी उसको सही तरह से डिफ़ाइन नहीं कर पाए। इनका ये कहना था कि कभी किसी पॉइंट के ऊपर पेन होता है, कभी किसी पॉइंट के ऊपर पेन होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई कैफियत हो तो आपने किस तरह से उसको डायग्नोज करना है, किस तरह से आपको पता चले कि आपके रिस्ट जॉइंट के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर पेन है और उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए, ये हमारे पास एक पेशेंट हैं, इनका हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवाएं। तो इनको अभी इस वक्त इस तरह से मूवमेंट करने के ऊपर अगर हम इसको ये प्रोनेशन और सुपिनेशन इनकी थोड़ी सी अप बेंड करते हैं तो इनको कोई इतना दर्द का एहसास नहीं है। अगर इनके बाकी पोर्शंस के ऊपर हम थोड़ा सा पुश करते हैं और इनकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं तो इनको किसी भी पॉइंट के ऊपर इतना पेन फील नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब पेशेंट को ऐसी कंडीशन होती है, जैसे ही हम एक मेन एक पोर्शन के ऊपर इस तरह पुश करते हैं तो पेशेंट की एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि इनको स्पेसिफिकली इस पोर्शन के अंदर या इस जॉइंट के अंदर जो है इनको पेन है। ये देखें, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे ये पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा पेन का एक एहसास है। ये बेसिकली इस कंडीशन में ये पेन होती है। हमारे रिस्ट के अंदर ये तकरीबन 7 किस्म की चिप्स के साथ मिलकर हमारा ये रिस्ट जॉइंट बनता है, जिसके अंदर ये जो 7 किस्म की चिप्स हैं हमारे रिस्ट जॉइंट के अंदर, ये हमारी रेडियस बोन और अल्ना बोन के साथ ये अटैच होते हैं। जो हमारा थंब है, थंब के साथ जो हमारी रेडियस बोन आ रही है, रेडियस बोन के बिल्कुल साथ ही और थंब का जो लास्ट पोर्शन है, इन दोनों के सेंटर में एक जो चिप है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तकरीबन आप उसको 3 मिली 4 मिली उस बोन का साइज़ होता है। वो बोन स्पेशली थंब के एक लास्ट कॉर्नर से लेके आपकी रेडियस बोन के लास्ट कॉर्नर के साथ अटैच हुई होती है, मिली होती है। उस बोन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की वजह से, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल घरों के अंदर जो लेडीज़ हैं वो कपड़े वॉश करती हैं और कपड़े वॉश करने के दौरान वो एक से ज़्यादा ड्रेसेस को इस तरह पकड़ के निचोड़ने की कोशिश करती हैं, तो उन ऐसी ख़वातीन को इस रिस्ट जॉइंट का थंब के साथ जो पोर्शन है उसके अंदर पेन होती है। या बहुत सारे जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ऑफिसेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे ऐसे साथी जो जिस तरह बिल्डर्स हैं, इमारतें बनाने का काम करते हैं, वो ईंटों को नीचे से ऊपर की तरफ जब वो अपना वो करते हैं, पुश करते हैं, ईंटों को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो ऐसे हजरात के अंदर भी ये जो है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल की वीकनेस की वजह से रिस्ट जॉइंट की पेन होती है। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने का काम करते हैं, या अपने ऑफिसेज़ के अंदर लैपटॉप के साथ माउस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस के दौरान, या इसके अलावा जो बाइक राइडर हैं, बाइक राइडर भी हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बाइक राइडिंग जो है वो आम है और बहुत तवील सफ़र लोग बाइक्स के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट के राउंड जितने भी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उनके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी सम टाइम आ जाती है, जिसकी वजह से रिस्ट के इश्यूज़
पेशेंट्स को आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम किस तरह से उसको डायग्नोज करते हैं और हमें किस तरह से पता चलता है कि आया पेशेंट को रिस्ट मसल्स के अंदर इशू है या रिस्ट जॉइंट की बोन के अंदर कोई इशू है। तो ये देखें, इन पेशेंट्स को अगर हम इन पेशेंट्स की बात करें तो इन पेशेंट को हमने आपको पहले बताया कि इनके इस जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा इनको पेन फील हो रही है। अब हम आपके सामने इनको पूछते हैं इनकी डेली एक्टिविटी। हमारे फिजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पेशेंट के साथ होता है, हम अपने पेशेंट को डेली फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपकी डेली की जो एक्टिविटी है वो क्या आप करते हैं डेली? डेली की एक्टिविटी इस तरह से है कि बाइक चलानी पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा लैपटॉप पे 8 से 10 घंटे काम करता हूँ। ठीक, साथ में मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई मतलब कोई भारी ऐसी चीज़ जो आप डेली उठाते हो या मतलब कोई ऐसी चीज़ ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी कलाई की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती हो, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी तो नहीं है आपकी? इसके अलावा मेरी कोई नहीं। नाज़रीन, आपने सुना हमारे इन पेशेंट्स का कहना है कि ये जिस तरह हमने पहले आपको स्पेसिफिकली ब्रीफ किया कि बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे साथी जो लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ई कॉमर्स की दुनिया में लैपटॉप्स जो हैं वो आज की जो यूथ है बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो ये भी हमारे भाई सेम इसी तरह से लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मोबाइल के ऊपर मैसेजेस वगैरह जो हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके रिस्ट के जो मसल्स हैं, ख्वाह वो एक्सटेंसर मसल हो या फ्लेक्सर मसल हो, रेडियस बोन हो या अपना अल्ना बोन हो, ये इनके अंदर मसल्स की वीकनेस, मसल्स की स्टिफनेस की वजह से इनके रिस्ट जॉइंट के अंदर पेन है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम इनको जब एक्सरसाइजेज इसके लिए सुजेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हम अपने पेशेंट को ऐसी कंडीशन में जब इनका फिजिकल टेस्ट के बाद हमें ये डायग्नोज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि इनके बोन के अंदर किसी किस्म की इंजरी नहीं है, इनकी बोन के अंदर किसी किस्म का फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी करने की वजह से इनके मसल्स के अंदर स्टिफनेस है, स्टिफनेस की वजह से इनके रिस्ट के अंदर पेन है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है या इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो देन हम इनको किसी किस्म की सर्जरी या किसी किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल मना करते हैं, इनको अवॉइड करने को बोलते हैं, बल्कि उसकी जगह पे हम इनको कुछ एक्सरसाइजेज सुजेस्ट करते हैं। उन एक्सरसाइजेज को करने से पेशेंट इस मसले से प्रॉपर निजात हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा जब हम अपने पेशेंट का फिज़िकल टेस्ट करते हैं तो सेकंड फिज़िकल टेस्ट के अंदर हम अपने पेशेंट को पूछते हैं कि क्या आपको प्रॉपर पेन का एहसास है या कभी कभी पेन का एहसास है या जस्ट मुतासरा हिस्से को पुश करने पे ही पेन का एहसास है। तो पेशेंट अगर आपको बोले कि मुझे प्रॉपर हर वक्त पेन का एहसास है, अगर मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ तब भी पेन का एहसास ज़्यादा होता है, या अगर मैं एक्टिविटी नहीं करता तो पेन का एहसास कम होता है, इस सूरत में हमें फौरी तौर पर इस फिज़िकल टेस्ट के ज़रिए से ये पता चल जाता है कि पेशेंट की बोन के अंदर या पेशेंट के जॉइंट के अंदर कोई ना कोई इशू है। फिर हम अपने पेशेंट को एक्सरे और दीगर टेस्ट सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, देन उसके बाद हम पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं कि इनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। और अगर पेशेंट बोले कि मुझे हर वक्त पेन का एहसास नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान या मतलब स्पेसिफिकली जो उनका एक डैमेज एरिया है उस एरिया को इस तरह से पुश करने से अगर पेन का एहसास है, हमें फौरी तौर पे पता चलता है कि इनके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस की वजह से और मसल्स के वीक होने की वजह से और इनके जॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग की वजह से इनका ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जस्ट पुश करने से या हरकत देने से ही इनको पेन का एहसास है। जब हम ये डायग्नोस करने में कामयाब हो जाते हैं कि पेशेंट को
एक स्पेसिफिकली मुतासरा हिस्से को टच करने से या मुतासरा हिस्से को दबाने से ही पेशेंट को पेन का एहसास है, तब हम अपने पेशेंट को चंद स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं। आइए आपको डायरेक्ट एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि हमारी फिंगर इस तरह से वो अपने अंगूठे के ज़रिए से इसको लॉक करे, इस तरह पकड़े। जब पेशेंट इस तरह पकड़ता है, हम अपने पेशेंट का इस तरह से हाथ प्रॉपर पकड़ के थंब को अपने थंब के ज़रिए से इस तरह से थोड़ा सा आप अपनी तरफ को खींचते हैं। खींचने के बाद इस तरह से नीचे की तरफ प्रोनेशन कंडीशन में हम इस तरह से इसको स्ट्रेच देते हैं। इस तरह से स्ट्रेच देने से होगा ये कि पेशेंट के जो रेडियल मसल्स हैं या एक्सटेंसर मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी और इनको मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और पेशेंट की जो कलाई है या रिस्ट है उसकी पेन को ख़त्म होने में, कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने 3 इसके स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप के अंदर आपने तकरीबन 10 to 15 रैप्स लगाने हैं। हर रैप की टाइम ड्यूरेशन आपने 15 to 20 सेकेंड्स रखनी है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जैसा कि आपको बताया कि पेशेंट के इस पोर्शन के अंदर रिस्ट के जो रेडियस बोन है या अल्ना बोन है उसके सेंटर में, रिस्ट के कॉर्नर पे सेंटर के अंदर इस पॉइंट के ऊपर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है। हम पेशेंट के हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद रेडियल बोन और अल्ना बोन से हम पेशेंट की इस तरह से हाथ को पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरह से स्ट्रेच देंगे। स्ट्रेच इसलिए देंगे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, थंब जहाँ पे पेशेंट का ख़त्म हो रहा है लास्ट जॉइंट, वहाँ से लेकर और रेडियल बोन के बिल्कुल साथ तक तकरीबन 3 मिली की एक बोन है जो कि रेडियस बोन के साथ अटैच होती है, दूसरी साइड पे थंब की जो लास्ट जॉइंट है उसके साथ अटैच होती है। और बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे एक्सपीरियंस में इसी बोन के ऊपर दबाव आने से पेशेंट को इस पॉइंट के ऊपर पेन का एहसास होता है। उसकी वजह से हम पेशेंट का जो कलाई है उसको इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रेच देंगे। स्ट्रेच देने के बाद इसको इस तरह से प्रोनेशन पोजीशन में हम मूव करेंगे। मूव करने के बाद फिर ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, फिर ऊपर की तरफ हम इसको एलिगेट करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज हम उसी तरह से 3 स्टेप लगाएंगे। हर स्टेप के 3 रैप्स होंगे। हर रैप की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 20 सेकंड होगी। इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है। याद रहे, ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने के दौरान आपने जो इसकी स्ट्रेच है इसको आपने कम नहीं करना। स्ट्रेच रख कर ही आपने इस रिस्ट को आपने इस तरह से मूव करना है। इससे होगा ये, जो थंब के साथ बोन है जो कि रेडियल बोन के साथ अटैच है, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर गैप क्रिएट होगा। जैसे ही गैप क्रिएट होगा, जो पेशेंट के जॉइंट के अंदर टिश्यूज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। अगर वो किसी किस्म के दबाव की वजह से या एक्सीडेंटल किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी इंसिडेंस की वजह से वो जॉइंट और टिश्यूज़ दब गए हैं, तो हमारी ये स्ट्रेच की वजह से वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। उनकी ग्रोथ होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दोबारा से अपना बेहतर होगी और पेशेंट की जो रिस्ट जॉइंट की पेन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तीसरी एक्सरसाइज की बात करें तो हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि किसी भी किस्म का अगर पेशेंट के पास घर में कोई ऐसा इक्विपमेंट है, जिस तरह लाइक हमारे पास इस वक्त क्लिनिक के अंदर ये एक वाटर कैन स्मॉल मौजूद है। हम अभी फिल वक्त इनको इस वाटर कैन पे ही एक्सपीरियंस करवाएंगे, ट्राई करवाएंगे। फिर पेशेंट घर जाके अगर इनके पास कोई डंबल है या पेशेंट के पास कोई ऐसा मेडिकेटेड कुशन है या कोई ऐसी हैमर है, छोटी हैमर के ज़रिए भी ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को इस तरह से ये बोतल पकड़ाते हैं। आप थोड़ी सी अपनी चेयर इधर करें, यहाँ पे आप कलाई रखें। अच्छा जी, तीसरी एक्सरसाइज में
हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपनी कलाई को सुपिनेशन कंडीशन में और प्रोनेशन कंडीशन में इसको मूव करेंगे। आप पहले राइट साइड पे नीचे की तरफ इसको मूव करें इस तरह से। नाज़रीन, ये हमारी प्रोनेशन पोजीशन है। उसके बाद ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है, ये हमारी सुपिनेशन पोजीशन है। इसी तरह से पेशेंट को हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने का बोलते हैं। और प्रॉपर इसके भी आपने 3 स्टेप लगाने हैं। 3 स्टेप के अंदर 3 रैप लगाने हैं। हर रैप के अंदर 10 to 15 या 20 रैप्स भी आप इसके लगा सकते हैं। हर रैप की 20 सेकंड इसकी ड्यूरेशन होगी। इस तरह से नाजरीन इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है। इससे होगा ये, आपके एक्सटेंसर और जो फ्लेक्सर मसल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोबिलिटी आएगी, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेच आएगी, और ये आपके जो डैमेज मसल हुए होंगे वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर पावर क्रिएट होगी। इसके अलावा चौथी जो एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि अगर उनके पास कोई हैमर हो या उनके पास कोई डंबल हो, तो डंबल की या हैमर की एक कॉर्नर से इस तरह से वो पकड़ लेंगे और डंबल का, हैमर का या कैन का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से कैन के या किसी भी इक्विपमेंट के बाहर की तरफ होंगे और कॉर्नर से वो अपने इक्विपमेंट को पकड़ेंगे और बिल्कुल उसी तरह से प्रोनेशन और सुपिनेशन कंडीशन में वो मूवमेंट करेंगे। इससे होगा ये कि ये जो हमारा तीसरा हिस्सा बाहर है, ये इसको मसल की स्ट्रेच को बढ़ाएगा। मसल की स्ट्रेच को बढ़ाने से इनके जो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स हैं, इनकी मोबिलिटी और इनकी पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, इनको मजबूती मिलेगी और पेशेंट की जो रिस्ट है वो भी मजबूत होगी और इसकी पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके भी आपने 3 स्टेप लगाने हैं और हर स्टेप के 3 रैप लगाने हैं। हर रैप की टाइम ड्यूरेशन 10 to 15 या 20 सेकंड होगी। इसके बाद 5th एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह ही पेशेंट को इक्विपमेंट पकड़ने का हम बोलते हैं और ऊपर की तरफ एक्सटेंशन करने को और नीचे की तरफ मूव करने को हम पेशेंट को बोलते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज का एक पार्ट है। ये बहुत ही अहम वर्जिश है। इस वर्जिश को करने से जहां आपकी कलाई के राउंड जितने भी मसल हैं, एक्सटेंसर, फ्लेक्सर मसल, वो भी मजबूत होंगे और इसके साथ साथ आपके जो टेनिस जॉइंट है या गोल्फर जॉइंट है उनको भी मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और आपकी ये सारा जितना भी पोर्शन है वो सारे के सारे पोर्शन को इसके अंदर मोबिलिटी मिलेगी, इसके अंदर मूवमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी और आपकी जो है वो कलाई और आपका रिस्ट, सारी आपकी जो है वो मसल्स इसके अंदर मूवमेंट करेंगे और इनकी जो कलाई की पेन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी 5 एक्सरसाइज। तो इन एक्सरसाइजेस को अगर आप भी बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करते हैं और इसी तरह से एक्सरसाइजेस को करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम आपको गारंटी से बोलते हैं कि आप रिस्ट पेन से और आपके रिस्ट जॉइंट की जो कलाई की दर्द है उससे आप प्रॉपर निजात हासिल कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सदका जारिया समझकर जिन लोगों के साथ या आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, आप उनको सदका जारिया समझकर इसको शेयर भी किया करें, इसको ख़ुद भी पूरा देखा करें, इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आपकी ये जो सपोर्ट है इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम आपके लिए इस तरह की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आप कोई भी हमसे बात पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं या नीचे हमारे दिए गए नंबर हैं, आप हमारे नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।